नमस्कार दोस्तों, वीटेक की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको करके दिखाएंगे रिलेटिव कंप्रेशन टेस्ट। रिलेटिव कंप्रेशन टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये कैसे होता है। जैसे आपने वीडियो की टाइटल में देखा है, बिना स्पार्क प्लग निकाले हम कंप्रेशन टेस्ट कर सकते हैं इंजन का। कई बार होता क्या है, हमारे पास गाड़ी आती है, स्पार्क प्लग उसके इनटेक मैनिफोल्ड के नीचे होते हैं, बहुत टाइम लग जाता है स्पार्क प्लग्स को निकालने में। इश्यू होता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। हमें लगता है कि एक बार कंप्रेशन टेस्ट करके चेक कर लिया जाए, स्पार्क प्लग इग्निशन कॉइल हमारी ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर ठीक है, कंप्रेशन इशू ना हो। हमें सारा इनटेक मैनिफोल्ड निकालना पड़ता है और फिर जाके कंप्रेशन टेस्ट हम करते हैं। अगर कंप्रेशन टेस्ट भी सही आए तो वो सारा टाइम जो हमने किया है, जो उस पर मेहनत की है, वो सारी एक तरीके की वेस्ट जाती है। रिलेटिव कंप्रेशन टेस्ट क्या होता है कि जो आपके पास बैटरी होती है, जब भी आप गाड़ी को क्रैंक करते हो, आपका स्टार्टर बैटरी पावर खींचता है उस इंजन को क्रैंक करने के लिए। और जितना किसी सिलेंडर में कंप्रेशन होता है, उतना ही ज्यादा करंट हमारी बैटरी से हमारा स्टार्टर खींचेगा। अगर हम उस करंट को मेजर कर लें तो हमें एक कंप्रेशन नंबर मिल जाता है। एक नंबर नहीं मिलता, एक आइडिया मिल जाता है कि उस सिलेंडर में कंप्रेशन है। क्योंकि मानिए कि ये हमारा करंट वेव फॉर्म है, हमारा स्टार्टर है, करंट खींच रहा है। जितनी बार सिलेंडर हमारा ऊपर जाएगा कंप्रेशन स्ट्रोक पे, स्टार्टर करंट और खींचेगा और वो ऊपर को जाएगी हमारी वेव फॉर्म, क्योंकि करंट बढ़ चुका है। अब जब वो सिलेंडर कंप्रेशन से हट जाएगा, वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि अब स्टार्टर कम खींच रहा है। जितना वो स्टार्टर करंट को खींचेगा बैटरी से, उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे सिलेंडर का कंप्रेशन सही है कि नहीं, या किसी सिलेंडर में कंप्रेशन कम है कि नहीं। ज्यादातर आप आवाज सुन के बता सकते हो अगर एक सिलेंडर में कंप्रेशन कम हो, क्योंकि वो चाहता है गिट 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 गिट। एक सिलेंडर कम आपको महसूस हो, पता लग जाता है सुनने में कि हाँ यार, इसमें इशू है। पर इस टेस्ट से आप कंफर्म कर सकते हो कि उस सिलेंडर में कंप्रेशन कम है। और इसके साथ साथ आप टाइमिंग भी कंफर्म कर सकते हो इस टेस्ट से। वो बिल्कुल फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है टाइमिंग का, पर एक हद तक आपको आइडिया मिल जाता है कि टाइमिंग भी आपकी सही है। ये टेस्ट आप मल्टीमीटर से नहीं कर सकते। मैं मानता हूं ये टेस्ट अकेले लैब स्कोप पे होता है, और लैब स्कोप हर एक इंसान के पास नहीं है। पर मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि इस लैब स्कोप में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, हैंडटेक का हो, पीको का हो। पीको का जो हम यूज करते हैं वो बहुत महंगा है, वो 2.5-3 लाख के करीब है। पर हैंडटेक के लैब स्कोप बहुत सस्ते हैं। पर आपको टाइम जो बचता है लैब स्कोप पे यूज करने में, वो वर्थ इट है। आपको इस वीडियो में मैं दिखाता हूं कि वो हम कंप्रेशन टेस्ट बिना किसी चीज को निकाले कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊं, कंप्रेशन टेस्ट करके दिखाऊं, आपको मैं अपना सेटअप दिखा देता हूं। ये मेरा लैपटॉप है, पीको का मैंने सॉफ्टवेयर ऑन कर दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हो, 500 मिलीसेकंड पर डिवीजन मेरा स्केल है, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ देखना चाहता हूँ। मैंने इतना डिवीजन रखा है। 500 एम्प का मैंने अपना चैनल 1 रखा है। जो मेरे स्टार्टर से करंट आएगा उसे मैं 500 एम्प तक रखूँगा। और दूसरा जो मेरा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा स्कोप लगा हुआ है, और दूसरा जो मेरा चैनल है उस पर मैं यूज़ कर रहा हूँ हमारा सी ओ पी क्या होता है, ये कॉइल ऑन प्लग। क्योंकि ये कॉइल ऑन प्लग टाइप है, इसके ऊपर इग्निशन कॉइल लगी होती है। ये क्या करता है, जब आप इसे इग्निशन कॉइल के ऊपर रखते हो, ये सेकेंडरी जो हमारी वेव फॉर्म है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन होती है, जिसे ये पिक करके हमें बता देता है कि स्पार्क हो रही है कि नहीं। हम इसे इसके ऊपर ऐसे लगाते हैं और वहाँ पे हमें वेव फॉर्म मिल जाती है। अगर मैं इसे टैप भी करूँ, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए वेव फॉर्म आती है। जैसे जैसे अगर मैं इसे टैप करूं, यहाँ पे देखिएगा, वो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे मैं इसे टैप करता हूँ हमारे पास कुछ ना कुछ आ रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटी पल्सेस भी उठा लेता है। जब हमारे पास यहाँ पे स्पार्क होगा, तो ये हमें बता देगा कि मैं कौन से सिलेंडर, जिस सिलेंडर पे भी मैं ये रखूँगा स्पार्क कॉइल के ऊपर, ये हमें बता देगा कि कौन सी कॉइल थी। वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हमारी वेव फॉर्म हम ले लेंगे। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि उस वेव फॉर्म में हमें क्या फ़ायदा है और कैसे चेक करना है कि कौन सी में कंप्रेशन है या नहीं। ये मेरा सेटअप है। और इसके बारे में सी ओ पी के बारे में एक और वीडियो में बनाऊंगा, विस्तार में समझाऊंगा कि ये काम कैसे करता है और कैसे हम इग्निशन स्पार्क वेव फॉर्म ले सकते हैं, सेकेंडरी या प्राइमरी की। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया। जो करंट हम मेजर करेंगे, वो मैं मेजर करूंगा हमारे करंट क्लैंप से। ये 2000 एम्प वाला करंट क्लैंप है।
600 एम्प वाला करंट क्लैंप बढ़िया रहता है जब आप ऐसी कंप्रेशन टेस्ट करते हो, पर मेरे पास यही है, मैं इसे यूज़ करूँगा। सो स्केलिंग है जो मेरी वो थोड़ी सी आउट रहेगी, मैं उसमें ज़्यादा मैं बॉदर नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा मकसद इस टाइम स्टार्टर का करंट मेजर करना नहीं है कि कितना मैक्सिमम करंट वो खींच रहा है। हमारा मकसद है कि जो हमारे पास वेव फॉर्म आएगी यहाँ पे स्क्रीन पे, उसको लेना और समझाना कि क्या हमारा कंप्रेशन ठीक है कि नहीं। अब हम गाड़ी को क्रैंक करेंगे और जो वेव फॉर्म आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये मैं 2 नंबर सिलेंडर के ऊपर रख रहा हूँ। यहाँ पे गाड़ी क्रैंक कीजिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास वेव फॉर्म आ चुकी है। और अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे चल क्या रहा है। इसे मैं जूम करूंगा। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास ये जो लाइन बन के आ रही है, ये हमारे नंबर 2 की है। ये हमारे नंबर 2 की इग्निशन इवेंट है। जो हमारा सेकेंडरी स्पार्क हो रहा है, जो ये नंबर 2 का है, इसे मैं जूम करूंगा। सो ये हमारा नंबर 2 का स्पार्क हो रहा है। सो अगर ये हमारे नंबर 2 का स्पार्क है, ठीक है जी, आप इतनी चीज ध्यान पे रखिए कि ये हमारे नंबर 2 का स्पार्क है। जूम कर लेता हूं फिर से। ये हमारे नंबर 2 का स्पार्क है और ये जो उसके नीचे अब सिलेंडर होगा, क्योंकि स्पार्क तभी होता है जब हमारा पिस्टन ऑलमोस्ट टॉप डेड सेंटर पे होता है। अगर हमारा ये वाला पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर को गया है, मतलब यहाँ पर स्टार्टर को और भी करंट यूज करना पड़ा, क्योंकि हम स्टार्टर का करंट मेजर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये स्टार्टर का करंट है। यहाँ पर स्टार्टर ने करंट यूज करना शुरू किया जैसे जैसे हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहा था। और हमेशा टॉप डेड सेंटर के पास ही हमारी स्पार्क होती है टाइमिंग के हिसाब से। तो बिल्कुल उसके टॉप डेड सेंटर के पास हमारा स्पार्क हुआ, जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं हमारी टाइमिंग भी ठीक है इस गाड़ी की। अगर ये जो हमारा स्पार्क है ये यहाँ होता, यहाँ पर मुझे पता लग जाना था कि इसकी टाइमिंग आउट है, क्योंकि यहाँ पर तो अभी टॉप डेड सेंटर आया ही नहीं, यहाँ पर तो अभी पिस्टन ऊपर जाना शुरू हुआ है। और यहाँ पर स्पार्क करने का तो मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पर स्पार्क करने का मतलब बन रहा है क्योंकि यहाँ पर स्पार्क करने का मतलब बनता है क्योंकि अब टॉप डेड सेंटर आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेशन है। मैक्सिमम कंप्रेशन पे उतना ही स्टार्टर करंट यूज कर रहा है। सो ये अगर हमारा नंबर 2 है, स्पार्क है। अब फायरिंग ऑर्डर देखेंगे, मेरे पास इस गाड़ी का फायरिंग ऑर्डर नहीं है, मैं सच बताऊं आपको, पर 4 सिलेंडर की गाड़ी है। फायरिंग ऑर्डर मैं अज्यूम कर देता हूं, ये हमारे पास 4 है, 2 है, क्योंकि ये हमें पता है सिलेंडर कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पार्क है उसकी। ये नंबर 2 है, इसे हम मान लेते हैं नंबर 3, इसे मान लेते हैं नंबर 4, इसे मान लेते हैं 1। सो 2 3 4 1। सो 2 से शुरू करेंगे, ये नंबर 2 है, ये 3 है, ये चौथा है, ये 1 है। और अब देखिए, अगर हम उससे उस फायरिंग ऑर्डर को लेकर चलते हैं जो मैंने आपको अभी बताया, सो ये वाला हमारा 2 है जहां पे स्पार्क है, ये 3, ये 4, ये 1, दोबारा 2 पे आ गई। सो वो जब हमारा दूसरे नंबर का कंप्रेशन हमारे पास एम्परेज वेवफॉर्म आती है, हमारा स्पार्क वहां पे हो रहा है। सो 2 3 4 1 बिल्कुल सेम रिपीट होगा, ये आगे भी देख ले हम। सो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ 4 1, वो आगे तक चल जाएगी अगर हम वेवफॉर्म उससे ज़्यादा लेते। सो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमारे पास ये रेफरेंस है और 4 सिलेंडर हैं हमारे पास, और बिल्कुल सही हमारे पास यहाँ पे वेवफॉर्म आई है। ये ऐसे ही पहाड़ बनने चाहिए। पहाड़ का मतलब है उतना स्टार्टर करंट यूज कर रहा है, क्योंकि अगर कंप्रेशन नहीं होगा, सिंपल सा फंडा इस टेस्ट का ये है, अगर कंप्रेशन नहीं होगा स्टार्टर को उतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा पिस्टन को ऊपर लेकर जाने में, और ये पहाड़ यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि अब करंट स्टार्टर खींच ही नहीं रहा। अगर ये पहाड़ यहाँ पे ना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं सेम वेव फॉर्म लूंगा और देखूंगा 2 3 4, एक पहाड़ मिसिंग, फिर से 2। सो ये जो पहाड़ है ये मेरा 1 नंबर सिलेंडर है, क्योंकि मैंने फायरिंग ऑर्डर से चेक कर लिया, यानी मेरे 1 नंबर सिलेंडर की कंप्रेशन नहीं है। ये टेस्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं, और 5 मिनट में मुझे कंफर्म हो गया कि मेरे इस सिलेंडर में कंप्रेशन नहीं है। जब हम सुनकर किसी चीज़ का कंप्रेशन टेस्ट करते हैं कि एक सिलेंडर में कंप्रेशन कम लग रहा है, उससे हम ये तो कंफर्म कर लेते हैं कि कंप्रेशन कम है, पर ये कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन से सिलेंडर में कंप्रेशन कम है। इस चीज़ से 5 मिनट लगे, कोई स्पार्क प्लग नहीं निकाला, कुछ नहीं निकाला हमने ऊपर से, और यहाँ पे हमारे पास एक पहाड़ कम होगा, छोटा होगा या होगा ही नहीं, या कई बार नीचे को होगा,
कि स्टार्टर ने बिल्कुल करंट यूज़ नहीं किया और उससे पता लग गया कि हमारे पास कंप्रेशन नहीं था। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक इग्निशन कॉइल और स्पार्क प्लग निकाल दूंगा ताकि हमारे पास ये हो ही ना। आपको दिखा देता हूँ कि अगर वो ना हो तो फिर कैसे वेव फॉर्म दिखेगी, कैसे पता लगेगा कि उसमें कंप्रेशन नहीं है। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक स्पार्क निकालता हूँ और उसके बाद ये वेव फॉर्म दोबारा लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, स्पार्क प्लग हमने निकाल दिया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कनेक्टर है, हमारी स्पार्क प्लग वाली होल है जो खाली पड़ी है, और स्पार्क प्लग हमारा यहाँ पे है और ये है हमारी इग्निशन कॉइल। सो अब हमने क्या करना है, मैं वही हमारी जो पिकअप है, जो रेफरेंस है, वो मैं नंबर 2 पे ही रखूँगा। और नंबर 2 के आगे वाला, मुझे जैसे मैंने आपको पहले बताया, फायरिंग ऑर्डर मैं अज्यूम कर रहा था। हमने देखना क्या है वेव फॉर्म में कि जो पहाड़ बन रहे थे, 4 पहाड़ बन रहे थे, उसके बाद नंबर 2 वाला दोबारा आ जाता था। अब उन 4 पहाड़ों में से एक पहाड़ मिसिंग होना चाहिए, क्योंकि अब उस सिलेंडर में कंप्रेशन नहीं बन रहा है और स्टार्टर वहाँ पे एम्परेज, वो जो एम्परेज उसने खींचनी है, जो एम्प सर्ज होनी है, वो नहीं होगी। सो चलिए वो हम वेव फॉर्म लेकर दिखाते हैं और देखते हैं कि अगर इस एक सिलेंडर में कंप्रेशन ना हो, 4 सिलेंडरों में से एक कंप्रेशन ना हो, तो क्या हम इस टेस्ट से कंफर्म कर सकते हैं या नहीं। सो फ्रेंड्स, स्पार्क प्लग बाहर है, मैंने आपको दिखा दिया था। यहाँ पे स्पार्क प्लग पड़ा है, इग्निशन कॉइल बाहर है, सारा सेट है, कंप्यूटर चल रहा है। अब क्रैंक करेंगे, यहाँ से सारा कंप्रेशन बाहर निकलेगा क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और देखेंगे कि कैसी वेव फॉर्म हमारे पास आती है। इसे नंबर 2 पे ही रखूँगा मैं दोबारा फिर से। क्रैंक कीजिएगा, बंद करिए। सो फ्रेंड्स, वेव फॉर्म हमने ले ली है और यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं दोबारा वही दिखाता हूँ आपको। सो ये हमारा नंबर 2 है, जैसे हम देख सकते हो। और आप देख सकते हो 3 पहाड़ रह गए हैं हमारे पास। जो एक पहाड़ नंबर 2 वाला है हमारे पास, इसे मैं नीचे लेकर आऊँगा, आपको दिखाता हूँ। सो ये नंबर 2 वाला पहाड़ है हमारे पास। ये उसके आगे वाला मैंने कहा था 2 3 4 1 कहा था मैंने आपको, क्योंकि वो मैंने सोचा था उसका फायरिंग ऑर्डर है, मैंने अपनी तरफ से लिया था। पर जैसे कि आप देख सकते हो, एक पहाड़ हमारे पास 2 नंबर का ये है, एक ये है, एक ये है, और दोबारा 2 आ गया। यहाँ पे पहाड़ ही नहीं है, अब एक वो मिस हो चुका है। 4 पहाड़ों में से 3 पहाड़ रह चुके हैं। अब एक सिलेंडर में कंप्रेशन नहीं है क्योंकि वहाँ पे अब स्टार्टर का जोर नहीं लग रहा। तो यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं दिखाया कि स्टार्टर ने कोई ज़्यादा करंट खींचा ही नहीं बैटरी से, और वो यहाँ से मिस कर गया। सो अगर इसका फायरिंग ऑर्डर, अब हमारे पास एक आइडिया हो गया। अब 2 नंबर हमारा ये है, 3 नंबर हमारा खाली है। सो ये 3 तो हो नहीं सकता। सो ये होगा 2 4 3 1, ये इसका फायरिंग ऑर्डर हो सकता है, जो मेरा आइडिया है। अब 2 4 3 1, अब 2 नंबर ये है, चौथा ये है, तीसरा ये पहला, अब तीसरा हमारा खाली है क्योंकि उसमें स्पार्क प्लग नहीं है। अगर मेरे पास इसका सच में फायरिंग ऑर्डर होता, और फायरिंग ऑर्डर होता 2 4 3 1, मेरे पास गाड़ी आती है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, मिस फायर हो रहा है, नो स्टार्ट भी नहीं, मिस फायर हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ यार क्या मिस फायर क्यों हो रहा है, स्पार्क का इशू है, फ्यूल का इशू है कि कंप्रेशन का इशू है। मैं कहा चलो पहले एक छोटा सा कंप्रेशन टेस्ट करके देख लेते हैं, ईजी रहेगा कि क्या कंप्रेशन का इशू है कि नहीं, उसके बाद स्पार्क और फ्यूल देखते हैं। सो मैं ये टेस्ट करूंगा और मेरे पास ये वेव फॉर्म आ जाती है। मैं फायरिंग ऑर्डर इसका देखता हूँ, फायरिंग ऑर्डर मुझे मिलता है 2 4 3 1 का। 2 4 3 1 मेरा फायरिंग ऑर्डर है, ये मैं बनाता हूँ, वेव फॉर्म लेता हूँ, और ये मेरा नंबर 2 है यहाँ पे, 2 4 1। सो मैं समझ गया कि भाई यार तीसरे नंबर पे मेरे कंप्रेशन नहीं आ रहा फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से। सो तीसरे नंबर पे इशू लग रहा है। सो ये तो मेरा मिसफायर कंफर्म हो चुका है। फिर मैं तीसरे नंबर पे, अब मेरे पास एक सबूत आ चुका है जिससे मैं अब कस्टमर को कह सकता हूं कि यार मुझे इनटेक मैनिफोल्ड खोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने स्पार्क प्लग निकाल के कंप्रेशन टेस्ट करना है, चाहे वो प्लग मैनिफोल्ड के नीचे हो पीछे हो। क्योंकि V6 गाड़ियां जो आती हैं या V8 गाड़ियां आती हैं, उनका मैनिफोल्ड कई बार ऊपर से कवर कर लेता है और 2-2.5 घंटे का काम होता है स्पार्क प्लग तक पहुंचने का। अगर हम श्योर नहीं है कि उसका कंप्रेशन लो है और वो सारा काम हम करते हैं और फिर भी कंप्रेशन सही आता है, तो सारा टाइम वेस्ट है। ये टेस्ट करके आपको कंफर्म हो जाता है और कस्टमर को आप भरोसे से कह सकते हो कि यार कंप्रेशन लो है, मैंने ये टेस्ट करके देखा है, अब मुझे निकालना पड़ेगा। और आप उस कस्टमर को आराम से चार्ज भी कर सकते हो क्योंकि अब आप गैस नहीं कर रहे, क्योंकि अब आपके पास सबूत है, कोई गैस वर्क नहीं हमने करना। सो बहुत सिंपल सा टेस्ट है, बस आपको लैब स्कोप की ज़रूरत है।
एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप डायग्नोस्टिक काम ज़्यादा करते हो तो ये इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है। आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस होते हैं, जो प्रोसीजर होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो आप कर सकते हो और उससे कंफर्म कर सकते हो कि इशू कहाँ पर हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो आज की रिलेटिव कंप्रेशन टेस्ट पे कि बिना स्पार्क प्लग निकाले हम उसका कंप्रेशन टेस्ट कैसे कर सकते हैं, या कोई भी क्विक टाइमिंग टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि किसी ने अगर टाइमिंग बेल्ट गलत डाल दी है या आपकी चेन स्ट्रेच हो चुकी है, टाइमिंग चेन स्ट्रेच हो चुकी है, आप ऐसे टेस्ट करके देख सकते हो कि वो स्पार्क आपके टॉप डेड सेंटर पे आ रहा है कि नहीं। ज़्यादातर टॉप डेड सेंटर पे नहीं आएगा क्योंकि वो डिपेंड करता है कि इग्निशन इवेंट है जो आपका वो एडवांस हो रहा है या रिटार्ड हो रहा है। थोड़ा सा एडवांस होता है तो वो सिलेंडर के ऊपर आने तक स्पार्क पहले हो जाती है ताकि उसको अच्छी तरह स्पार्क बर्न हो सके वो सारा प्रोसेस। सो कंपनियां क्या करती हैं, वो आइडल पे जब आपकी गाड़ी चलती है तो इग्निशन इवेंट को थोड़ा सा एडवांस कर देती हैं, और जब गाड़ी हाई आरपीएम में होती है तो उसे थोड़ा सा रिटार्ड कर देती हैं। सो ये अलग अलग कंपनियों का अपना अपना फंडा है इमिशन कंट्रोल करने का कि वो कितना एडवांस या कितना रिटार्ड करना चाहती हैं इग्निशन इवेंट को। सो आप इस सिंपल से टेस्ट से बहुत सी चीज़ें कंफर्म कर सकते हो आपके इंजन में जो चल रही हैं। बस मेन चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी सी एक बार महंगी पड़ती है आपको, पर अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो इस वीडियो से आप कम से कम ये सीख सकते हैं कि आपका स्टार्टर है वो कैसे करंट यूज़ कर रहा है, इग्निशन कब होती है, हमारे टॉप डेड सेंटर से कितना पहले होती है। आज की जो नई गाड़ियाँ हैं इनमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है और टूल्स में इन्वेस्ट करना कभी भी पैसे की खराबी नहीं है। सो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार।